इस दुनिया में सिर्फ कुछ ही ऐसी जगह रह गई हैं जहाँ पे जाना किसी मिशन को पूरा करने से कम नहीं है। बचपन से सोचता था कि आखिर तिब्बत दिखता कैसा होगा, लोग कैसे होंगे, हवा कैसी होगी। लद्दाख एंड स्पीति तो कई बार गए, पर सोचता था कि उस पार की दुनिया कैसी होगी। एंड आज आई एम फाइनली अचीविंग अ ड्रीम। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। कल हम लोग का दिन ना बहुत ज़्यादा लंबा हो गया एंड देयर इज़ वन सैड थिंग दैट हैपेंड जिसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट टुडे वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड एंड द रीज़न इज़ We're going to Lhasa. फाइनली वी आर गोइंग टू तिब्बत, वी आर गोइंग टू ल्हासा। मतलब बचपन से सुना था द रूफ ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फॉरबिडन सिटी, मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड प्लेस टू विजिट इवन इन एंटायर चाइना इन द वर्ल्ड। आज हम वहाँ जा रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटमेंट आप देख सकते हो कि अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30। हम उठे हुए हैं 2 बजे से, सोए 12:30 बजे, 2 बजे उठ गए। एंड हमारी फ़्लाइट है फ्रॉम चेंगडू शुआंगलियो करके एयरपोर्ट है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं। सिचुआन एयरलाइंस की फ़्लाइट है। लगभग 2 घंटे लगेंगे हमें पहुँचने में फ्रॉम चेंगडू टू लासा। इनफैक्ट जो हमारा पासपोर्ट चेक हुआ था, हमें बोर्डिंग पास मिल गया था, उसके बाद सेकेंड एक चेक था। वहाँ पे दे वर वेरी सरप्राइज कि दो बूढ़े लोग दो इंडियन लोग कहाँ जा रहे हैं। सो दे चेक द परमिट अगेन। परमिट भी चेक किया और मतलब दे वर दैट लाइक इज़ हाउ रेयर इट इज़ फॉर टूरिस्ट टू गो टू लासा। मोस्टली चाइनीज़ लोग ही हैं, वो आर नेटिव टू द कंट्री, तो वो लोग जाते रहते हैं, बट टूरिस्ट बहुत कम जाते हैं। और टूरिस्ट जो जाते भी हैं ना, तो देर एक्चुअली 3 तरीके हैं लासा पहुंचने के, जिसमें से 2 तरीका सबसे कॉमन है। एक तरीके के बारे में बात ना करें, विच इज़ बाय रोड, वो भी है बट लॉट ऑफ पीपल डोंट प्रेफर दैट, और लोकल्स ही प्रेफर करते हैं। तो पहला तरीका है बाय फ्लाइट, जैसे हम अभी जा रहे हैं, फ़्लाइट लेके जा रहे हैं। 2 घंटे की फ़्लाइट है। कैसे बुक करा? trip.com, द बेस्ट वे टू बुक योर फ्लाइट्स इन चाइना। और अगोड़ा हम पे कर रहे हैं लगभग इस 2 घंटे की फ़्लाइट के 12,000 रुपये फॉर 2 पीपल वन वे। एंड ये सस्ता मिला है बिकॉज वेरी हमने चीप। फ़्लाइट देखी थी कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। इसके अलावा एक और तरीका है आपके पास जाने का, विच इज़ टू टेक अ ट्रेन। और वो ट्रेन बहुत ही सीनिक ट्रेन है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम बेसिकली वो शियान या फिर नॉर्थ कहते हैं, वो बीजिंग से ही चलते हुए आती है ट्रेन, और वो जाती है टूवर्ड्स लासा। और वो वर्ल्ड की हाईएस्ट जितने भी ये ट्रैक्स हैं वो सब कवर करती है। और उस ट्रेन के अंदर ऑक्सीजन है। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने उसको ऑलरेडी कवर किया हुआ है उस ट्रेन को, बट उसकी एक डाउन साइड है कि उसकी टिकट बड़ी ईजिली नहीं मिलती। हमने बड़ी कोशिश करी, हमने इधर उधर मतलब बहुत ट्राई किया, अपने एजेंट से बात करी कि हमारे को टिकट्स अरेंज कर दो, बट सैडली उस पर जो रिजर्वेशन के चांसेस हैं सिर्फ 21% थे। सो ये जो ट्रेन है ये बहुत सुंदर है, हाईली रिकमेंडेड है इफ़ यू हैव दैट मच टाइम। और अगर आप वेल इन एडवांस बुक करते हो देन यू शुड डेफिनेटली टेक इट। 30 आवर्स की ट्रेन है ये, इट्स नो जोक। तो ये ट्रेन जो है ना, ये एक्चुअली ब्रेक होती है एक जगह जर्नी। अगर आप शियान से करते तो 30 घंटे की थी, बट अगर आप शिनिंग से करोगे तो वहाँ से 18-19 घंटे के आसपास की है ये ट्रेन। बहुत सारा इसका ना एक प्रोसेस है तिब्बत जाने का, वो हम आपको धीरे धीरे हमारी वीडियो में जैसे प्रोग्रेस करते हैं एक एक चीज़ खुद एक्सपीरियंस करेंगे और वो शेयर करेंगे। बाकी अभी हम बैठे हुए हैं चेंगडू एयरपोर्ट पे एट पेरिस बगेट करके एक स्टोर है, विच इज़ आई थिंक चाइना के हिसाब से तो इनके रेट थोड़े से ज़्यादा हैं। बट वी हैव गॉट आवर सेल्फ 2 केक जिनका साइज़ बहुत बड़ा है। 2 क्रीम रोल है, एक केक, एक कॉफ़ी। इसका हमने पे किया है 70 चाइनीज़ युआन वेरी क्वेश्चनेबल चॉइस ऑफ ब्रेकफास्ट एक्चुअली, एट 5:30 बट इन द इट्स मॉर्निंग। फाइन, वी बोथ आर सिक सो वी डिजर्व इट। हाँ, मतलब हमारी तबीयत भी ख़राब है। और लासा के जो एलिवेशन है वो लगभग 3600 मीटर के आसपास है। तो कहते हैं कि लगभग 13 से 14 हज़ार फीट के आसपास है लासा। तो हम अभी चेंगडू से डायरेक्ट 2 घंटे में उतना एलिवेशन ले लेंगे। बट मैंने पर्सनली ट्रैवल किया है, हमने दोनों ने लद्दाख भी ट्रैवल किया है, स्पीति भी गए हैं। एलिवेशन बहुत ज़्यादा फेस किया है, बट काफ़ी टाइम हो गया वो किए हुए। मेरा लास्ट लद्दाख ट्रिप 4 साल पहले था। देखते हैं कैसे जाता है सब कुछ। तो जितने हम एक्साइटेड थे ना उस ट्रिप के लिए, उतनी ज़्यादा हमारे साथ ट्रेजेडी होती जा रही है। कल हमारा जो हॉलीलैंड का माइक है, बाय द वे दिस इज़ ऑल्सो गुड रिव्यू फॉर यू। हॉलीलैंड का माइक पे हमने स्विच किया है DJI से। द वॉइस क्वालिटी टॉप नॉच, बहुत अच्छी है, बट देयर मैग्नेट सक्स। So we dropped one of our mic. It's only 15 days old. We dropped the mic and वो of course हम लोग बाद में जब गए उसको पिक करने के लिए, by that ये अलग time स्टोरी है। वो गाड़ी जो वहाँ पे है, पड़ा हुआ था। हाँ, एक्चुअली चाइना इतना सेफ है कि वो वहीं पे पड़ा हुआ था जहाँ हम गए आफ्टर व्हाट हाफ एन आवर। बट सैडली उससे गाड़ी वाड़ी होके जा चुकी थी, तो इट्स नॉट वर्किंग। वी आर टॉकिंग टू हॉलीलैंड इफ दे कैन रिप्लेस इट, बट आई एम नॉट श्योर इफ दे कैन डू इट। So that one thing that happened. That is why you're seeing us using one. Yeah. That's one thing. The other thing, सुबह हम लोग एयरपोर्ट के लिए आए,
एंड हमारे कैब ड्राइवर ने हमें गलत टर्मिनल पे छोड़ दिया। तो हम सुबह 4:45 बजे 1 किलोमीटर वॉक करके सूटकेस घसीटते हुए लेके आए, जस्ट बिकॉज देयर वाज नॉट अनदर कैब अवेलेबल। तो काफ़ी ट्रेजेडी होती जा रही है हमारे साथ, और बीमार तो खैर हम हो ही गए हैं बिकॉज ऑफ द वेदर चेंज। सो जी, अगर आपको तिब्बत जाना है तो तिब्बत जाना इतना आसान नहीं है जैसा कि आप फ़्लाइट करा के कहीं पे भी पहुंच जाते हो, वो आप तिब्बत में नहीं कर सकते हो। तिब्बत ट्रैवल करने के लिए आपको मैंडेटरी टूर कंपनी चाहिए होती है जो आपका तिब्बत परमिट सोर्स करते हैं। आपके 5 दिन 7 दिन 10 दिन जितना भी लंबा आपका ट्रिप होने वाला है उसको पूरा वो मैनेज करते हैं एंड टू एंड, जिसमें आपका पिकअप स्टे सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है एंड इट इज़ मैंडेटरी टू हैव अ टूर गाइड विथ यू ऑल द टाइम व्हेन यू आर इन तिब्बत। जस्ट लाइक भूटान। हाँ, जैसा भूटान में है वैसा ही यहाँ पे भी रूल है कि आपके पास आपका तिब्बत परमिट होना चाहिए, प्लस आपके साथ एक टूर गाइड कंपलसरी है, उनके साथ ही घूम सकते हो आप, उनके बिना आप नहीं जा सकते। इसी चक्कर में तिब्बत का जो टूर होता है वो काफ़ी महंगा पड़ जाता है, अप्रॉक्सीमेटली $600 से $700 पर पर्सन, एंड दिस इज़ जस्ट फ्रॉम तिब्बत टू तिब्बत। इट्स नॉट अबाउट कि आपका फ़्लाइट वगैरह आना जाना वो इंक्लूडेड नहीं होता, सिर्फ तिब्बत पहुँचने तक का सॉरी तिब्बत पहुँचने के बाद से लेके पूरा तिब्बत घूमने के बाद का जो कॉस्ट है वो ये होता है। So we are doing our trip with Experience Tibet. We wanted to go to Tibet from the longest time. Last time जब हम आए थे तब भी हम जाना चाह रहे थे, बट हमें पता नहीं था। बट जब हमने थोड़ा रिसर्च की, then we found out about Experience Tibet, and then when we spoke to them, they were very happy to host us. So we are going together with them. It's going to be a trip for 4 days roughly. हाँ, तो 4 days का ट्रिप है, एंड विल गो अराउंड दी लासा सिटी एंड लेट्स सी क्या क्या देख पाते हैं हम। बट आई एम वेरी एक्साइटेड टू डू इट टुगेदर विद an agency that is highly rated everywhere. और जो आपकी एजेंसी होती है वही आपका परमिट भी अरेंज करती है। सो आपको परमिट लेने के लिए आपके पास वैलिड चाइनीज़ वीज़ा होना चाहिए एंड द परमिट टेक्स अराउंड 3 वीक्स, रफली 2 to 3 वीक्स, कभी कभी 1 हफ्ते में भी आ जाता है, बट यू शुड कीप एटलीस्ट 2 वीक्स इन हैंड कि आपको 2 हफ्ते तो मिनिमम लगेंगे ही आपका परमिट आने में। सो सिचुआन एयरलाइंस इज़ द रीजनल कैरियर हेयर इन सिचुआन प्रोविंस, और इनकी डायरेक्ट फ़्लाइट्स चलती हैं टू लासा, एंड आई थिंक द चीपेस्ट वे टू ट्रैवल टू लासा बाई फ्लाइट विल बी टू टेक अ फ्लाइट फ्रॉम चेंगदू। एंड अगर आप शियान से या कहीं और से लेते हो तो फ्लाइट जनरली एक्सपेंसिव होती है और वो चेंगदू होके या कुनमिंग होके जाती है। तो आई वुड रिकमेंड टू टेक योर फ्लाइट फ्रॉम चेंगदू एंड देन एक्सप्लोर तिब्बत। 欢迎登机，欢迎登机。阿姨往前走。Hello, number 你好，Siri please。好，Hello，早上好，我应该是下午8点钟打开。सो जी, वी आर फाइनली ऑन द प्लेन एंड द बोर्डिंग वॉज प्रीटी स्मूथ। मैंने एक चीज़ नोटिस करी, जो सिक्योरिटी गेट था वहाँ पे उन्होंने हमारा फेस का स्कैन ले लिया, तो जब हम बोर्ड कर रहे थे तो उस टाइम पे उन्होंने हमारा फिजिकल पासपोर्ट या टिकट नहीं चेक किया, जस्ट हमारे फेस से एंट्री हमारी हो गई प्रीटी क्विक, एंड नाउ वी आर ऑन द फ्लाइट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड स्पेशली फॉर हर, बिकॉज ये जिस सीट पर बैठी हुई है इसको ज़बरदस्त नज़ारे आने वाले हैं, आपको बहुत सही व्यूज़ आएंगे। तो 2 घंटे की फ़्लाइट है जिसमें से लगभग 1 घंटा 30 मिनट सिर्फ व्यूज़ क्या उससे जाएगा, तो देखते हैं कैसे व्यूज़ आते हैं। जैसा आप दिल्ली से चंडीगढ़ से आप लद्दाख की फ़्लाइट लेते हो ना, तो लेफ़्ट साइड पे कहते हैं ना लेफ़्ट साइड पे बैठना चाहिए, हम लेफ़्ट साइड पे बैठे थे, तो बहुत ज़बरदस्त व्यूज़ आते हैं। शिमला मनाली सब देखते हुए जाते हैं, देखते हैं अभी कितने बढ़िया व्यूज़ आने वाले हैं। बाकी यहाँ पे हम बैठ गए, यहाँ पे लिखा हुआ है द एंशिएंट सिटी ऑफ स्नोलैंड, द होली सिटी ऑफ लासा वेलकम्स यू, चाइना शीजांग लासा। दिस इज़ पोटाला पैलेस। 让他把对号入座。 So जी, it has been 1 hour in the flight already and the views are literally amazing. और साथ में अब हमारा खाना आ चुका है, तो आप किसी भी फ्लाइट में हो, when the meal is there, you can't say no, चाहे आप जितनी भी नींद में हो। and the attendants are so nice कि उन्होंने हमसे पहले पूछा कि आप मतलब उठाया उन्होंने हमें, और हमारे लिए स्पेशली वेजिटेरियन लेके आए, जबकि हम खा लेते हैं कुछ भी, बट फिर भी वो हमारे लिए वेजिटेरियन स्पेशली लेकर आए हैं। एंड देयर इज़ अ राइस पोरेज प्लस बॉक्स में कुछ है, तो मेरे को बॉक्स के अंदर का देखना है कि उसमें क्या है। ये तो मेरे से ना, मैं नहीं खा पाऊँगा राइस पोरेज। सो वी हैव गॉट राइस पोरेज जो कि थोड़ा सा
मतलब अजीब ही लग रहा है, मैं तो नहीं खा पाऊँगा। एंड साथ में है we have got rice porridge and some cutlery, and I think this is sort of salad or something. ये क्या है? पॉपकॉर्न जैसा कुछ है। 10 on 10 for the quality. तो ये भी था। I did not notice wet tissue भी है। And सबके ऊपर पांडा बना हुआ है। हर जगह everywhere you'll see पांडा। But I don't think we are going to be eating anything today. आप खाने वाले हो? I can have the snack. Okay. Thank you. Wish you have a great time here. Thank you so much. स्वागत हो चुका है एट द लासा एयरपोर्ट एंड ओबियसली ये बड़ा ही ट्रेडिशनल स्टाइल में जो वेलकम होता है, आपको वाइट कलर का ये स्कार्फ जो होता है वो पहनाते हैं। ये ट्रेडिशनल वेलकम है तिब्बतन में। थैंक यू। चलिए, तो इनको हिंदी भी आती है। हमारे जो ये ड्राइवर हैं जो हमें लेने आए हैं, गाइड हैं, इनको आती है। Lhasa also running. तो जी फाइनली वी आर एट दी लासा एयरपोर्ट। और जिस गजब का वेलकम हुआ है ना, जो हमारे गाइड थे, हाँ जो गाइड थे उन्होंने हिंदी में बात करी है। आते ही कह रही आपको स्वागत है, आइए। मतलब हिंदी आती कह रही, हाँ हमको अच्छे से हिंदी आती है। मतलब वाह यार। और अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स आवर होटल, मेन सिटी में जाएंगे, बिकॉज जो एयरपोर्ट है लासा का जहाँ पे हम अभी हैं, ये लगभग आप मान के चलो 62 किलोमीटर्स अवे है फ्रॉम द सिटी सेंटर। एंड फाइनली हमारी टैक्सी भी आ चुकी है। असम में हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे होटल के पास। एक बहुत ही गजब का जैम लगा हुआ है। आई थिंक कोई इवेंट चल रहा है, कुछ तो है, जिस चक्कर में आप मेरे पीछे भी देखोगे गाड़ियां जो है खड़ी है। सांस भी मेरी फूल रही है। तो हमें हमारे ड्राइवर साहब ने बोला कि आप उतर जाओ और 6 मिनट्स तक की वॉक है। तो हम हैं 2 और हमारे साथ 2 और चाइनीज़ टूरिस्ट हैं। तो हम लोग वॉक करके जा रहे हैं टूवर्ड्स आवर होटल। कैसा लग रहा है? हल्का हल्का मौसम में काफ़ी ठंडक है। एंड ये चीज़ बड़ी मतलब हम लोग के लिए बहुत बड़ी है कि यार वी आर इन तिब्बत, वी आर इन लासा। वी आर सुपर डुपर एक्साइटेड। सब सीधा चलते हैं होटल की तरफ, चेक इन करते हैं। सांस तो हल्की हल्की फूल रही है ना? हम लोग होटल में आ गए हैं, चेक इन कर लिया हमने फाइनली। अब हम अपने रूम में जा रहे हैं। बट यहाँ पे थोड़ा संभल के बात करना पड़ेगा, सबको हिंदी आती है। बाकी द होटल इज़ कॉल्ड द शिंग डिंग होटल। ये हमारे टूर का ही पार्ट है।
तो हम अभी चेक इन कर चुके हैं। परमिट हमने 5 बार दिखाया है कम से कम, तो उससे आपको अंदाज़ा लग सकता है कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। परमिट के बिना तो आप आ ही नहीं सकते हो। एंट्री पे ही आपको बहुत सारे ऐसे ये सब दिख रहे हैं, कैफ़ेज़ भी है, वेंडिंग मशीन है, अली पे से स्कैन करो एंड यू कैन बाय व्हाटएवर यू वांट। नाउ आवर रूम इज़ एट द 5th फ्लोर। तो चलते हैं जी। हमें स्पेसिफिकली उन्होंने हिंदी में बोला, जो हमारा चेक इन कर रहे थे, कि पानी बहुत पीना, यहाँ पे पानी की बहुत ज़रूरत रहेगी और नहाना मत। तो नहाने से बचेंगे हम। बट हमारा लगेज जो है वो हमारी गाड़ी में रह गया है, और ट्रैफिक था बिकॉज यू सॉ दैट वो साइकिल का कुछ तो चल रहा है अभी इवेंट। तो हमारा लगेज आएगा थोड़ी देर में, तो चलते हैं। कुछ ज़्यादा चार्जिंग के डिवाइसेस तो है नहीं, पानी पियेंगे, रिलैक्स करेंगे, एंड प्रॉब्ली कुछ खाएंगे। बहुत ज़्यादा भूख लगी है। फ्लाइट में जो खाना मिला बिल्कुल बेकार था, मज़ा नहीं आया। ऑलराइट जी, टाइम टू, कहाँ है 8502, ये है ना? कुछ बोल ही नहीं रहे तो हाँ बोला। चलो जी, टैंग टैंग, आइए आइए आइए। नॉट बैड नॉट बैड। घुसते ही सामने डबल बेड, इट्स प्रीटी गुड, है ना? यहाँ पे लगा हुआ है ऑक्सीजन की मशीन, कि अगर आपको ऑक्सीजन चाहिए, जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है अगर आप लासा में आते हो, तो तिब्बत में आते हो तो। You know what's the best part? What? The view. View? Look at the view. Oh damn! He told us, और मुझे लगा था कि शायद व्यू वाला ही होगा। हमें पोटाला पैलेस के व्यू वाला रूम मिला ओ है। भाई साहब, ये क्या है? तो हमें व्यू में मिला है पोटाला पैलेस, सामने पोटाला पैलेस दिख रहा है। Oh God. दिस इज क्रेजी। ट्रैफिक फाइनली चल चुका है, तो अब लग रहा है कि यार हमारा सामान भी आ जाएगा। बट यार पोटाला पैलेस दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यार हमेशा से सोचा था कि यार तिब्बत आना है, मतलब द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। उफ, लासा, द मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड सिटी, फॉरबिडन सिटी कहा जाता है लासा को, एंशिएंट फॉरबिडन सिटी। He actually said it at the reception कि आपको पोटाला पैलेस वाला रूम मिला है, but I thought कि maybe शायद होटल का कुछ स्पेसिफिकेशन होगा, I don't know. But look at this. It's amazing. लोग इसको देखने आते हैं, हम अपने रूम से बैठ के देखेंगे। It's beautiful. So जी, big shout out to Experience Tibet, JC and team. We loved our entire experience. मतलब from the pickup जो हमारा एयरपोर्ट पे हुआ, उससे लेके यहाँ तक का जो पूरा जर्नी है, so smooth. और ताइवान से हमें 2 लड़कियाँ मिली जो ताइवान से आई हैं 15 दिन के लिए। तो मतलब ताइवान और चाइना के बीच में सुनने के लिए लगता है कि बहुत कुछ चल रहा है, बट इन रियलिटी ट्रैवल सीमलेस हो जाता है। उन्होंने भी परमिट कैरी किया है हमारी तरह, और वो चाइनीज़ बोल लेती है, मतलब डायलेक्ट सेम होता है, मतलब सुनने में हमें सेम साउंड करेगा बट डायलेक्ट हो सकता है डिफरेंट हो, बट दे आर एबल टू कन्वर्स। तो उनके लिए ईजी था, तो उन्होंने हमें हेल्प करी, होटल तक लेकर आए और काफ़ी देर तक बात करी, और वो 15 दिन रुकने वाले हैं यहाँ पे। द बिग थिंग। So jealous. बाकी अब हम थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, एंड देन विल गो आउट टू ईट समथिंग एंड प्रॉब्ली कॉल इट अ डे। एंड वो एक सेकेंड आपको दिखाना भी तो है कि लासा दिखता कैसा है, तो ये भी दिखाना है। तो थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, बहुत सारा पानी पीते हैं, विल फ्रेशन अप एंड देन विल गो आउट टू ईट समथिंग। सो जी, चेक इन करने के बाद वी स्लेप्ट फॉर लाइक 2 आवर्स विच वॉज वेरी मच रिक्वायर्ड, और साथ में हमने पिया बहुत सारा पानी, बहुत ज़्यादा ही पानी पिया। एंड दिस इज़ वन थिंग दैट यू शुड ऑलवेज डू व्हेन यू आर विजिटिंग एनी हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज। तो पानी पिया हमने ढेर सारा, नींद पूरी करी, और अब बज रहे 6, लेकिन बाहर दिख के ऐसा लगेगा जैसे 2 या 3 बज रहे हैं। अब बज चुके हैं 6 और हम जा रहे हैं लासा नमस्ते रेस्टोरेंट। ये एक इंडियन रेस्टोरेंट है। बोलिए फिर से। काफ़ी कड़क धूप है।
हाँ, धूप काफ़ी ज़्यादा है। एंड हम जा रहे हैं लासा नमस्ते रेस्टोरेंट। इसके बारे में हमने बहुत सारे लोगों की वीडियोस में देखा था, विष्णु साहा, नवांकुर चौधरी, और ये इसके रिव्यूज़ एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा है। 150 रिव्यूज़ हैं, आपको पता है, एज एन इंडियन रेस्टोरेंट इन तिब्बत। तो वी थॉट विल जस्ट गो देयर, कुछ खाते हैं और आपको भी दिखाते हैं खाना कैसा है, कल्चर कैसा है। दिस इज़ आवर फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ द लासा सिटी। और अभी तक तो ऐसा लग रहा है ना दैट कि ये मतलब बहुत डेवलप्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, स्पेशली लासा सिटी। हम दूसरी सिटीज़ में नहीं गए तो हम नहीं कह सकते कि बाकी जगहों पे क्या हाल है, बट यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा दिख रही है। मतलब सड़कों पे पोर्शे, BMW, मर्सिडीज़ और मतलब दुनिया भर की गाड़ियाँ नज़र आएंगी आपको। ऐसा लगेगा कि भाई लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है। आई डोंट नो व्हाट्स द रियलिटी, बट या अभी भी हम जिस टैक्सी में बैठे हैं, इस टैक्सी का मैं पे करूँगा लगभग 15 युआन, जो कि होते हैं 150 रुपये के आसपास। थोड़ा मुझे एक्सपेंसिव लगा कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ चाइना, बट ठीक है, देखते हैं। तो जी हमारी टैक्सी ने हमें कुछ 6 मिनट दूर उतार दिया और रेस्टोरेंट मैप के हिसाब से अभी थोड़ा सा और आगे है। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ टेकिंग अ टैक्सी? मुझे सांस बचानी थी, वही खर्च हो रही है। बट एक चीज़ है जिससे आप अपनी सांस बचा सकते हो यहाँ पे, वो है कि आप यहाँ पे जब आओ तो धीरे 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 वॉक करो। हाँ, ऐसे भी खुल के भी थोड़ा सा, वो हाथ पैर थोड़ा संभल के। और लड्डू पेड़े बर्फी मिल रहे हैं। तो एक चीज़ जिससे आपको अपनी सांस बचानी है वो है कि वॉक एज स्लोली एज पॉसिबल। जितना धीरे वॉक करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। जी, कैसा है आपका फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ लासा? सांस नहीं आ रही। लासा इज ब्यूटीफुल। हाईली डेवलप्ड, हाईली मॉडर्न, एक्सट्रीमली क्लीन। सारी चीज़ों में मतलब देख करके लगता है कि यार आप किसी बड़े मतलब मॉडर्न सिटी में आए हो, वैसी वाइब आती है। जबकि अगर किताबों की बात करें, पुराने ज़माने में जो बुक मैं पढ़ रहा था उसमें भी ये कहा गया है कि जो लोकल तिब्बतन लोग हैं दे हैव एक्चुअली रिफ्रेन्ड फ्रॉम डेवलपमेंट, है ना। तो क्योंकि उनके कल्चर में वो डेवलपमेंट उतना ज़्यादा, मतलब मोर देन डेवलपमेंट, आई थिंक इट्स नॉट द राइट वर्ड, बट वो थोड़ा सा रिफ्रेन करते हैं ऐसी मॉडर्निटी को अपनाने में। बट आई डोंट नो, आई मीन अब सही है गलत है वो तो अब वी आर नॉट द जज फॉर दैट। अभी हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो वहाँ चलते हैं, पहले कुछ खाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है हमें ई स्कूटर ले लेना चाहिए था। हम लोग फाइनली पहुंच गए इंडियन रेस्टोरेंट में। मैं तो कैसे आई हूँ मुझे पता है, बिकॉज इट्स वेरी चैलेंजिंग, बट फन फैक्ट इज़ कि यहाँ पे बहुत भीड़ है, बहुत लोग हैं। एक भी इंडियन नहीं है हमारे अलावा, बट ये इंडियन रेस्टोरेंट है। हाँ, एंड मेन्यू में काफ़ी कुछ है। देयर इज़ इंडियन फूड, देयर इज़ नेपालीज फूड, देयर इज़ सैलड एंड स्नैक्स, तिब्बतन डिशेस भी है, याक मोमोज भी है इफ़ यू वांट टू ट्राई। बट एक चीज़ है जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, विच इज़ द बटर टी, एंड वी ओनली ऑर्डर्ड वन बिकॉज आई ओनली ट्रस्ट माई मसाला चाय, सो आई एम गोइंग टू हैव दैट। ही इज़ गोना ट्राई द बटर टी फॉर यू। तो जी इसके बारे में बहुत सुना है, तो इट्स नॉट बैड, इट्स डिफरेंट। व्हाट इज़ इट? बेसिकली दूध में नमक एंड बटर मिला दोगे आप तो क्या बनेगा, वो है बटर टी। और मैं जो किताब पढ़ रहा था, लाइफ 7 Years in Tibet बाय हेनरी कारर, उन्होंने उसमें बताया था कि जो तिब्बतन लोग थे वो एक ज़माने में, अब मुझे नहीं पता अब कितना कल्चर चेंज हुआ है, बट एक दिन में 200 कप बटर टी तक पी जाते थे, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज। जैसे हमारे यहाँ 4-5 कप चाय हो जाए तो बहुत है, बट यहाँ पे तो मजाक मजाक में बटर टी चल रहा है। कहते हैं हेल्थ बेनिफिट्स भी होता है, हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं इसके, बट कितने ये नहीं पता मुझे। बट उस टाइम पे तो आई थिंक उस टाइम पे तो मिल्क जो है वो तो याक मिल्क होता होगा, बट दिस इज आई डोंट नो। I'm saying I don't know what milk this is, so I don't know if it has equal health benefits or not. Guys, कुन फायर कुन चल रहा है बैकग्राउंड में, यूट्यूब को बोलना प्लीज़ कॉपीराइट ना लगाए। वी हैव गॉट वन नान, बहुत ही छोटू सा हमारा बटर चिकन का सेट है ये, और हमें लगा था कि ज़्यादा होगा, बट आई थिंक वी शुड ऑर्डर वन मोर। एक आलू का पराठा भी हमने मंगाया। अरे दीदी आ जाओ, बहुत भीड़ है। हाँ, और बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ है, विच वी डिड नॉट एक्सपेक्ट। हेलो 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 हेलो, आ रही है।
आपको ऐसा उनके नज़रों में आना पड़ता है ना कि देखो मेरी तरफ। तो अब एक दाल मखनी और एक आलू पराठा और हमने बोलना पड़ेगा। आपने बटर टी नहीं ट्राई किया? हाँ, मेरे ख्याल से वो लैंग्वेज प्रॉब्लम है ना, तो इनके कुछ कुछ स्टाफ ही हैं जो आगे बढ़ के आते हैं। तो जी इतने से तो भूख मिटनी नहीं थी, तो इसलिए हमने मंगाया आलू पराठा भी, साथ में दाल मखनी भी, जो बहुत जल्द आने वाला है। चाय बहुत बेकार थी और आई थिंक बटर टी इज़ मच मच बेटर। इतनी ज़्यादा भीड़ है कि यहाँ पे ये चम्मच देना ही भूल गया, बोलना पड़ा तो आए चम्मच लेके, बिकॉज इट्स टुडे इज संडे ऑल्सो, तो इस चक्कर में भी काफ़ी भीड़ है। तो आई वुड गिव यू, आप बताएं टेस्ट करके कैसा है आलू पराठा। जो अब लग रहा है ना लद्दाख है आलू पराठा एंड चाय। बहुत टाइम हो गया था यार खाए हुए इंडियन फूड, गर्म है ना। सैडली फॉर द मैगी लवर्स यहाँ पे मैगी नहीं है। Not bad. Not bad. It's actually good. थोड़ा नान टाइप पराठा है। It's very good. सो जी द फूड वॉज रियली गुड। क्यों हॉर्न बजा रहे हैं? हमने इस बार नोटिस किया लोग बहुत हॉर्न बजाते हैं। हमारी ना थोड़ी सी सांस चढ़ रही है, तो वी आर जस्ट बीइंग वेरी केयरफुल, इसलिए हम थोड़ा बैठ बैठ के आराम से जा रहे हैं। बट लुक एट द व्यूज़। नहीं, कभी कभी लगता है ना कि यार वी आर सो लकी कि हम लोग ऐसी ऐसी जगह देख पा रहे हैं। नहीं तो दिस इज़ दैट मोमेंट फॉर अस वेर इन वी आर वेरी थैंकफुल एंड फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड ऑफ वॉट एवर वी आर एबल टू डू। रेस्टोरेंट पे I paid around 130 yuan, which I think is a bit on the higher, no, higher नहीं हो सकता, सही है रेट। पता है क्यों? ये लगभग बनेगा 1400 रुपये के आसपास। 1400 इज़ नॉट बैड यार। वी ऑर्डर्ड वन आलू पराठा विच वॉज ह्यूज, ख़त्म नहीं हो रहा था। एक नान था बड़ा, बटर चिकन सेट था, और साथ में दाल मखनी थी, पानी की बोतल थी, एक बटर टी था, एक मसाला चाय था। तो बहुत ही सस्ता था ये। तो फिर सस्ता तो नहीं था बट हाँ सही था, जस्टिफाइड था, बुरा नहीं था। हाँ। सो जी अब हम ऐसे ही थोड़ा सा वॉक करेंगे, प्रॉब्ली जस्ट यू नो एब्जॉर्ब द वाइब ऑफ तिब्बत, ऑफ लासा सिटी एंड होले होले। सो जी पानी के बिना तो नहीं रहा जा सकता लासा में, तो हमने फटाफट एक पानी की बोतल ले ली है। अंदर रेस्टोरेंट में इसका सेम का प्राइस था 10 के आसपास, यहाँ पे हमें 3 का पड़ा, 3 युआन। क्यों? You from Tibet? Yes. Ah, nice. Always live in Lhasa or you travel also? You travel or from Lhasa? I English don't know. Ah, no problem. Tashi Dilek. Okay, see you. So यहाँ पे दुनिया भर के souvenir stores भी हैं. Like you can see here, I am very much enticed to buy this one. ये ऐसा cowboy hat पहन के घूमूं मैं लासा में, मन तो बहुत है मेरा, but probably not. How much? हाँ केसर, हाँ केसर लेके जा सकते हैं पापा के लिए। मेरे सर पे आएगा नहीं, but I can try. आ गया? Very nice. It's just bit bigger. मेरे पे थोड़ा सा मेरी शक्ल पे बड़ा लग रहा है, but if I keep wearing this I might like look very stupid. अच्छा लग रहा है? ये ले सकते हैं हम, पुटाला पैलेस और वो याक वाला ले सकते हैं। क्या बोलते हो? लेने? अच्छा लग रहा है। How much? अब देखें ज़रा हमें कितना रेट देंगे। ओह दिस too much. No. How much? No. It's too much. How much? भाई 50 तो बहुत ज़्यादा है। हाँ 10 bags। 10 तो नहीं, हाँ How मतलब much? How much? पर मैं तो 5 बोलती। मे बी बताओ कितना जी? She the queen, she decide. You time. जी we are buying one. इन्होंने वैसे बोला 50, बट मैंने इंटरवीन कर दिया और मैंने बोला मैं बार्गेन करूंगा, जो मुझे नहीं करना चाहिए था, और ये अब 20 का पड़ा। ये कह रही है 5 का बोलती। इन्होंने 50 युआन बोला था, जो काफ़ी ज़्यादा होता है, बट ये फाइनली हम ले रहे हैं 20 का।
We're inside a walking street, which is basically a market, night market, or should I say डे मार्केट, बिकॉज अभी 8 बजने वाले हैं एंड आप देखो अभी तक अंधेरा नहीं हुआ है. So ji, good morning and welcome back to a new video. Finally, we are out here exploring the beautiful monasteries here in Lhasa in Tibet. Oh, सांस फूल रही है. अभी हम ऑलरेडी सुबह निकल चुके हैं, सो वी वोक अप प्रिटी अर्ली. लाइक वैसे तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, पूरी रात हमें नींद नहीं आई बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन. हमारे रूम में ऑक्सीजन के बहुत सारे मतलब आउटलेट्स थे, हमने चलाया नहीं, बट जो भी है खैर. हमने सोचा कि we don't need oxygen. Yeah. We'll be able to survive. We just need to drink a lot of water. Which We we had did. a lot of water, Yeah. around 10 liters or more, but we couldn't sleep. And today we are out and it's raining. And we're It's climbing raining pretty stairs. bad. Yeah, it's raining pretty bad. And we have come to the first spot. हमारा पिकअप हो गया था हमारे होटल रूम से at 9:30. And थैंक गॉड हमने कल रेस्ट दिया, तो आज उतनी सांस नहीं फूल रही सीढ़ी चढ़ने में. नोटिस किया आपने? तो हम आए देरापुक मोनेस्ट्री, विच इज़ द फर्स्ट मोनेस्ट्री दैट वी आर विजिटिंग, विच इज़ ऑलमोस्ट 600 years old. भाई साहब, it's very difficult to walk and talk. Especially with the bag Yeah. and in the rain. एंड हमारे जो गाइड है सोनम, ही यूज्ड टू बी अ मॉन्क फॉर ऑलमोस्ट 10 years. उन्होंने छोड़ दिया, अब वो टूर गाइड है. और वो बता रहे थे कि तिब्बतन पीपल दे एक्चुअली लव इंडियंस, उनको बहुत पसंद है. लासा के पहाड़ों में बसी 600 साल पुरानी द्रेपुंग मोनेस्ट्री तिब्बत की सबसे रिलीजियस साइट्स में से एक है, जहाँ पे एक समय पे लगभग 10,000 से भी ज़्यादा मॉन्क्स रहा करते थे. यहाँ पे सेकंड से लेकर 5th दलाई लामा तक रहते थे, जब तक पोटाला पैलेस बनकर खड़ा नहीं हुआ था. द्रेपुंग को तिब्बत का नालंदा यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बुद्धिस्ट फिलॉसफी, एस्ट्रोलॉजी और मेडिसिन तक की पढ़ाई की जाती थी. आज भी ये मोनेस्ट्री एक लिविंग हेरिटेज है, जहाँ पुरानी टीचिंग्स और चैंट्स आज भी गूंजते हैं. द्रेपुंग सिर्फ एक मोनेस्ट्री नहीं है, ये तिब्बत की स्पिरिचुअल और कल्चरल हिस्ट्री का एक जीता जागता उदाहरण है. आई थिंक ये सबसे ज़्यादा हमारा, आई थिंक हमने ऑलमोस्ट 2 घंटे ज़्यादा स्पेंड कर लिया एट द देहरादून काफी मोनेस्ट्री. cardio हो गया हमारा. इट वाज द फर्स्ट प्लेस दैट वी हैड टू कम टू, एंड ये हमारे आइटनरी में ऐसे 2 टेम्पल्स ही थे जिनको हमें कवर करना था, एंड दिस वाज वन ऑफ इट. काफ़ी ज़्यादा मतलब स्टेयर्स चढ़ने पड़ते हैं. काफी बड़ा है. There are stairs, there are rooms inside, there's roof. आई थिंक यू रियली नीड टू एक्लिमेटाइज फर्स्ट. अगर आपने एक्लिमेटाइज नहीं किया है, एक्लिमेटाइज नहीं किया है तो मुश्किल हो सकती है. बट हमने कल काफ़ी ज़्यादा रेस्ट किया था, और हमने कहीं पे भी रिकॉर्डिंग नहीं करी अंदर. रीज़न बीइंग कि हर तरफ लिखा था नो फोटोज़ वीडियोज़, एंड इट्स एक्चुअली अ फंक्शनिंग मोनेस्ट्री, तो लोग अंदर प्रे कर रहे थे, सब कुछ चल रहा था. तो हमारी तरफ से तो इट इज़ 100% रिकमेंडेड कि यार लाइफ में ना अगर मौका लगे तो कभी एक बार तिब्बत का प्लान बनाओ, कम टू लासा, विजिट ऑल दीज मोनेस्ट्रीज, एंड देन यू विल गेट टू नो कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. थक गए आप? Cafe. You cannot ask them anything about Dalai Lama, the 14th Dalai Lama, because it's forbidden. You cannot talk about him. But उससे पहले के जितने भी दलाई लामास थे उनके बारे में बात करते हैं और पूरी डिस्क्रिप्शन देते हैं. And now we are at the souvenir store outside the monastery, in case anybody wants to buy something. And this is our guide, Sonam. Hello, I'm Sonam. You can say in the mic. Okay. No, the other one you said, when you meet your friend, you say Tashidilek. No, when you meet somebody, you say something else, right? Okay. What do you was that say when line? you meet someone? Your friend, you meet. In Tibetan. In Tibetan language, when you met someone, then most people they're saying Tashdile. But what I mean Tashdile is if when you met someone, the family got some problem, then you have to say Tashdile is not good. I think so. That's where is Tashdile means is that when you married or when you have got some very specially very good news, then you have to say Tashdile. In other words, you have to say Kungkam Sang. Kungkam Sang is
Very good. Gongkamsa. Okay. 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 Okay, thank you. Lord, all this walking is not easy. Especially at 3300 meters. I can't breathe. अभी इसके बाद we have to go to another monastery and इसके बाद there is one more monastery. तो शाम तक तो हम बेहोश हो ही जाएंगे. I swear. Right now we are in monastery's kitchen for some food. But again, shooting is not allowed here, so I'm gonna stop it. So जी, ये पूरा का पूरा जो हम ट्रिप कर रहे हैं, दिस इज़ ऑल स्पॉन्सर्ड बाय एक्सपीरियंस तिब्बत एंड वी डिड आवर ओन रिसर्च. हमने पुराने वीडियो में भी कहा था, हमने काफ़ी रिसर्च किया कि विच कैन बी अ वेरी गुड ट्रैवल कंपनी जिनके साथ टूर कंपनी जिनके साथ आप तिब्बत का टूर कर सकते हो. देन वी केम अक्रॉस एक्सपीरियंस तिब्बत एंड ट्रस्ट मी आर इंटायर एक्सपीरियंस फ्रॉम पिकअप फ्रॉम होटल सब कुछ बहुत ही अच्छा था. इट्स जस्ट दैट वी आर टू टायर्ड वॉकिंग अराउंड एंड आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि अगर आपको बुक करना है अपना ट्रिप तिब्बत का, यू कैन बुक थ्रू एक्सपीरियंस तिब्बत. उनके सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. बट हम लोग वी आर जस्ट टू टायर्ड वॉकिंग अराउंड. हम ऑलमोस्ट आज 3.5 घंटे इस बहुत ही बड़े से मोनेस्ट्री में वॉक कर रहे हैं. एक बड़ी अच्छे से हमारे गाइड ने एक एक चीज़ हमें एक्सप्लेन करी है एंड जब आप देखते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि यार ओ माय गॉड इट्स सच अ ह्यूज हिस्ट्री, तिब्बतन हिस्ट्री, और उसका कैसे लिंकेज है फ्रॉम इंडिया एज वेल. कि तिब्बत जो है वो 8th सेंचुरी पहले से यहाँ पे बुद्धिज़्म नहीं था. आफ्टर 8th सेंचुरी बुद्धिज़्म आया और वो कैसे उसने यहाँ के लोगों को बदला. बहुत सारी चीज़ें हमें बताई. हमारी सांस फूल रही है. इसके बाद हमें भी एक और मोनेस्ट्री जाना है बट पहले वी हैव टू हैव लंच एंड देन वी विल गो टू अनदर मोनेस्ट्री. अब हमारे अंदर जान तो बची नहीं है. सो जी इट्स अनदर डे इन लासा इन तिब्बत. तो कल मोनेस्ट्री के बाद हम लोग वापस होटल आ गए अराउंड 2 बजे के आसपास बिकॉज हिमांशी वाज नॉट फीलिंग वेल. आई थिंक उसको AMS जो है वो लग रहा था. शी वाज हैविंग डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग प्लस उसके अलावा सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही थी, सर में दर्द था और प्यूकिश सा लग रहा था. सो वी केम बैक एट अराउंड 2. हमारे होटल रूम में थैंक्स टू द ग्रुप दैट हैज़ ऑर्गेनाइज द इंटायर ट्रिप, हमारे पूरे रूम में वी हैव ऑल द रूम्स देयर हैव प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई. तो हमने वो यूज़ किया एंड कल 2 बजे से लेके रात को 8 बजे तक 8 बजे तक हम लोग वहीं पड़े रहे, होटल में ही रहे. डिडंट डू एनीथिंग एट ऑल. बट आज हिमांशु को मैंने बोला रेस्ट करें एंड शी विल प्रॉब्ली जॉइन मी लेटर इन द सेकेंड हाफ जब हम जाएंगे एट द पोटाला पैलेस. अभी वी हैव कम टू दिस ब्यूटिफुल मोनेस्ट्री कम टेम्पल. इट्स कॉल्ड द जोखांग टेम्पल. ऑलमोस्ट 600 साल पुराना टेम्पल है ये. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट होलीस्ट प्लेस इन लासा. तो यहाँ के लोग ना बेसिकली सरकम नेविगेट करते हैं इस पूरे टेंपल को बिकॉज ये इतना ज़्यादा होली और स्पिरिचुअल माना जाता है. हमारे जो गाइड हैं वो खुद आज से 10 साल पहले तक मतलब ऑलमोस्ट 10 ईयर्स तक वो रहे हैं मॉन्क और वो यहाँ पे खुद आते हैं सरकम नेविगेट करने के लिए. जो हमारे यहाँ होता है कि हम परिक्रमा करते हैं तो यहाँ पे आके लोग परिक्रमा भी करते हैं. हो तो ये छोटा परिक्रमा माना जाता है. बड़ा परिक्रमा होता है जब आप पोटाला पैलेस के आसपास करते हो. और एक छोटा वाला और है उस मोनेस्ट्री का जहाँ पे हम कल गए थे. नाउ वी आर स्टैंडिंग एट द एंट्रेंस ऑफ जोखांग टेम्पल. यहाँ से ऑलमोस्ट हमारा पूरा दिन इसी में जाने वाला है. जोखांग टेम्पल में हमारी एंट्री होगी 10:30 बजे. अभी बज रहे सुबह के 10. सांस आ नहीं रही. लासा जो है वो 3600 मीटर की हाइट पे है तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा यहाँ पे डिफ़िकल्टी हो सकती है ब्रीदिंग में. जोखांग टेम्पल की शुरुआत आज से लगभग 1400 साल पहले हुई थी. कहा जाता है कि ये टेम्पल एक पुरानी लेक के ऊपर बनाया गया है. जोखांग का आर्किटेक्चर एक ब्लेंड है तिब्बतन, चाइनीज़ और नेपाली स्टाइल आर्किटेक्चर का. यहाँ पे रखे गए जोवो शाक्यमुनि की इमेज को सबसे ज़्यादा सेक्रेड माना जाता है तिब्बत के कल्चर में. टेम्पल के अंदर रिकॉर्डिंग मना है इसलिए तिब्बत जाकर इस चीज़ को खुद से महसूस करना अपने आप में ही एक अलग एक्सपीरियंस है. सो जी वी हैव जस्ट कम आउट ऑफ दी जोखांग टेम्पल. और अंदर आपको एज़ यूजुअल बहुत सारे यहाँ टेम्पल्स में मोनेस्ट्रीज़ में अंदर वीडियो बनाना मना होता है. नाउ आई एम आउटसाइड एट दी गार्डन एरिया, कोर्टयार्ड एरिया ऑफ द टेम्पल. और यहाँ से जो बैकड्रॉप में पहाड़ नज़र आ रहे हैं ना, इट इज़ जस्ट ब्यूटीफुल. और मेरी तो सांस भी चढ़ रही है. बट एक चीज़ मैंने देखी है, जितने भी तिब्बतन लोगों से मैं मिल रहा हूँ दे आर लाइक सुपर फ्रेंडली टुवर्ड्स इंडियंस. मतलब वो सब कुछ छोड़ के अगर उन्होंने मेरे को देख लिया तो आके मुझसे बात करेंगे, पूछेंगे मैं कहाँ से हूँ और कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे, विच इज़ वेरी गुड. अच्छा लगा यहाँ पे आके, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. जो वाइब है, जो एनर्जी है वो बिल्कुल ही अनमैच्ड है. सो जी
जोखांग टेम्पल तो हमने घूम लिया। अब इसके बाद हमारी जो पोटाला पैलेस में एंट्रेंस है वो लगभग 2 बजे की है, अभी बज रहे हैं 11:30। तो हमारे गाइड पूरा हमारा ग्रुप है वो जा चुका है टू हैव लंच एट अ लोकल नेपालीज रेस्टोरेंट। बट आई एम गोइंग बैक टू द होटल बिकॉज आई हैव टू सी कि हिमांशी की तबीयत कैसी है। होटल यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 2 किलोमीटर के आसपास है। डीडी टैक्सी से मैं होटल जाऊँगा एंड देन प्रॉब्ली एट अराउंड 1:30-1:40 आई विल गो बैक टू पोटाला पैलेस वेयर आई विल मीट द इंटायर ग्रुप अगेन। और पोटाला पैलेस पे बहुत ज़्यादा क्लाइंब होने वाला है एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड टू गो टू पोटाला पैलेस बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग प्लेस दैट आई रियली वांटेड टू विजिट। बाकी यहाँ पे हमारे गाइड ने ही बोला है कि आप जब लासा में हो, तिब्बत में हो, तो मिलिट्री चेक पोस्ट और पुलिस पर्सनल, पुलिस वाले एरियाज़ और ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पे आप वीडियोस नहीं बना सकते हो, तो उस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बाकी यहाँ पे साफ़ सफाई, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस आप देख ही सकते हो, एक नंबर का है। मतलब ऐसा लगता है कि किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में आप ट्रैवल कर रहे हो। अब ऑब्वियसली अब मैं ये नहीं कह सकता कि पूरे तिब्बत में ऐसा ही होगा, प्रॉब्ली लासा एक ऐसा बड़ा मेजर सिटी है, इस चक्कर में यहाँ पे आप देखोगे हर तरफ काफ़ी बढ़िया डेवलपमेंट हो रखी है। आप रोड देखो, सड़कें देखो, एवरीथिंग इज़ सुपर डुपर क्लीन। तो आई जस्ट गॉट इनटू द रूम। मैं आया था मिलने के लिए कि देखूँ कि हिमांशी की तबीयत अभी ठीक है कि नहीं, बट मुझे लग नहीं रहा कि आपकी तबीयत अभी ठीक है, जाने लायक हालत में तो नहीं हो आप। थोड़ा बताएंगे कि कैसा फील हो रहा है आपको? ऑल्टीट्यूड सिकनेस लग चुका है काफ़ी। शी इज़ ड्रिंकिंग सम वाटर। दिस इज़ योर ओनली वे आउट। पानी तो पीना ही पड़ेगा अगर फेमस को सुधारना है तो। नेवर थॉट पानी पीना इतना मुश्किल है। आई हैव हैड सो मच वाटर। बट अभी कैसी लग रही है तबीयत? ओके, लाइक मेरी सांस नहीं चल रही है, बट आई हैव अ हैवी हेड हियर व्हिच इज मेकिंग इट डिफिकल्ट। अभी बज रहे हैं 12, 2 बजे पोटाला जाना है। आप 1 घंटे में तबीयत ठीक कर लें तो आपको भी घुमा देंगे पोटाला पैलेस, वो नहीं मिस कर सकते। दिस इज़ द मेन अट्रैक्शन ऑफ लासा। सो जी, पोटाला पैलेस जाने से पहले मैंने सोचा इनको कुछ खाने के लिए मतलब कुछ खिला दिया जाए हमारे बीमार इंसान को। तो वी हैव कम टू दिस रेस्टोरेंट। एकदम हमारे होटल के बैक साइड में था, खाली पड़ा है, कोई नहीं था। और ये मेरे को लगता है ये रेस्टोरेंट जो है ना, मानो ये थोड़ा लेट स्टार्ट होता है, ये प्रिपरेशन ही कर रहे थे। बट हमको देख के उन्होंने बोला कोई नहीं आ जाओ। फिर हमने अपने लिए मंगाया है फ्राइड राइस, किमची और एक चिकन का मैंने एक पीस मंगाया है और मोमो है। तो अब देखते हैं कैसा होता है, जबकि एक कोरियन रेस्टोरेंट है। सो जी, I finally come to the most important part of our trip, which is the Potala Palace, जिसको जहाँ पे आने के लिए मैं खुद पर्सनली बहुत टाइम से वेट कर रहा था। और मेरे पीछे आप देखोगे, दिस इज़ दैट ह्यूज पोटाला पैलेस। I mean, क्या गजब का लग रहा है। एंड टूरिस्ट ग्रुप्स के लिए अलग से एंट्री होती है। हमारी एंट्री है 2 बजे के करीब। हम पहुँच गए हैं एट अराउंड 1:45। नाउ वी आर जस्ट वेटिंग टू गो इनसाइड। आई थिंक थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, बट एक चीज़ मैंने देखी है, यहाँ पे भी मांगने वाले हैं काफ़ी सारे और सामान भी बेच रहे हैं, बट दे आर नॉट टू पुशी। और एक चीज़ जैसे मैंने बताया कि जब वो देखते हैं कि आप इंडियन हो तो ऑटोमेटिकली वो आपकी तरफ काफ़ी अच्छी नज़रों से देखते हैं, दे ग्रीट यू प्रीटी वेल। वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बाकी वे जस्ट वेटिंग टू गो इनसाइड। यहाँ पे भी प्रॉपर लाइन लगी हुई है, आप देखोगे चारों तरफ सो मेनी पीपल वांटिंग टू गो इनसाइड। एंड ये बहुत बड़ा सा ह्यूज है पोटाला पैलेस ना। आई मीन इफ़ आई शो यू फ्रॉम दिस साइड, बहुत ही बड़ा है और सिटी के हर कोने से नज़र आता है। दिस यूज़ टू बी आप कह सकते हो कि एक वेंटेज पॉइंट हुआ करता था सिटी के लिए। तो जी फाइनली आई एम इनसाइड दी पोटाला पैलेस। और आप यहाँ पे देखो क्या गजब का लग रहा है। पूरे एकदम टॉप पे जाना है पैलेस के। मेरी अभी से हालत ख़राब हो रही है। बट दिस पैलेस वॉज बिल्ड बाय दलाई लामा द 5th और इस पैलेस को रीबिल्ड किया गया था 17th सेंचुरी में। और आप देखोगे हमेशा पैलेस के ना 2 कलर हैं, एक रेड है एक वाइट है। वाइट इज़ मोर लाइक सेरेमोनियल और रेड है वो ऑफिशियल लोगों के लिए। हम दोनों पैलेस के अंदर जाने वाले हैं, बट मेरी अभी से हालत ख़राब हो रही है इस देख करके कि ये बहुत ऊंची सीढ़ियाँ हैं पूरे पैलेस की जो हमें चढ़नी है और ऊपर जाना है। इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। पोटाला पैलेस लासा वैली के सेंटर में लाल हिल, जिसे मारपोरी कहते हैं, उस पर बना हुआ है, जिसकी हाइट अप्रॉक्सीमेटली 3700 मीटर है अबव सी लेवल। ये पैलेस एक टाइम पे दलाई लामा का विंटर रेजिडेंस था। 1649 के बाद से सक्सेसिव दलाई लामाज ने यहाँ विंटर मंथ में रहना शुरू किया। The palace is 13 stories tall with no elevators
एंड कहा जाता है कि आपको लगभग 2000 स्टेप्स चढ़ने पड़ते हैं टू रीच द टॉप ऑफ द कॉम्प्लेक्स। पोटाला का कॉम्प्लेक्स 2 मेजर हिस्सों में डिवाइडेड है। व्हाइट पैलेस, जिसे कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेजिडेंशियल सेक्शन ऑफ द पैलेस, एंड दूसरा है रेड पैलेस, जिसे कहा जाता है रिलीजियस एंड प्रेयर सेक्शन। पैलेस के अंदर लगभग 1000 कमरे हैं और 10,000 से भी ज़्यादा श्राइन्स हैं और लाखों में स्टैच्यूज़ हैं। ये पैलेस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी हिस्सा है। लासा का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल है जिसके हिसाब से लासा में कोई भी बिल्डिंग पोटाला पैलेस से ज़्यादा ऊंची नहीं बन सकती। एक तरीके का रिस्पेक्ट सिंबल है टुवर्ड्स द पोटाला पैलेस। सो जी, आई हैड अ वेरी गुड टूर ऑफ द पोटाला पैलेस। जो हमारे गाइड हैं और जो पूरा ये ऑर्गेनाइज़ किया एक्सपीरियंस तिब्बत ने, बहुत ही गजब का किया है। एंड हमारे गाइड तो खैर ही यूज्ड टू बी अ मॉन्क, सो जिस हिसाब से वो चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं बहुत ही मतलब अलग उसमें ना एक, मैं कैसे बोले, एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है उनका। एंड वी रियली लव्ड इट। मुझे तो पर्सनली बहुत मज़ा आया। एंड अभी हम लोग खड़े हैं पोटाला पैलेस के बाहर, बिकॉज पोटाला पैलेस में अंदर फोटोज़ वीडियोज़ नथिंग इज़ अलाउड। सो राइट नाउ आई एम जस्ट स्टैंडिंग आउटसाइड द पोटाला पैलेस। हमारा टूर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, 2.5 घंटे से 3 घंटे लग चुके हैं। और यहाँ से जो व्यूज़ आ रहे हैं ना पूरे लासा सिटी के, मतलब unmatched. I am not able to express my experience in words. This is like crazy. Beautiful तो छोटा शब्द होगा, इतना ज़्यादा गज़ब का लग रहा है यहाँ पे सब कुछ। आई मीन नज़ारा, द डेवलपमेंट्स दैट आई हैव सीन इन लासा वो अलग ही लेवल का है। खैर कुछ हमने यहाँ पे दलाई लामा के जो उनका थ्रोन है जहाँ वो बैठा करते थे, जो उनका लिविंग रूम था, सब कुछ देखा है मैंने। एंड बिकॉज आई हैव रेड द बुक कॉल्ड 7 Years in Tibet, तो उसमें जो चीज़ें इतनी छोटे छोटे डिटेल में शेयर करी है हेनरी कारर ने अपनी बुक में, तो वो सब चीज़ों को जब मैं यहाँ पे खुद इन पर्सन देख रहा हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही कुछ, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता वर्ड्स में, बहुत ही गज़ब का है। इमेजिन आप सोचते थे कि यार वो रूम कैसा होगा पोटाला पैलेस में जहाँ पे दलाई लामा यूज्ड टू मीट पीपल, वो लोगों से मिलते थे या जो भी था, और मैं उसी रूम में था, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस है। ऑनेस्टली मेरी तरफ से दिस टूर इज़ 10 on 10. If you ever get a chance, do come to Tibet, do come to Lhasa, and trust me, you will not regret it. I think mountain sickness is real. So if you're coming to Tibet or you're going to any of the base camps, Mount Kailash or even the Everest base camp, you have to acclimatize. You have to drink a lot of water. You have to be fit. It's a very how should I say? It's no joke. बहुत दिक्कत होती है अगर आप फिज़िकली फ़िट नहीं हो तो। एंड आई डिडंट रेस्ट वेरी वेल ऑन द फर्स्ट डे वी वेंट आउट। हम लोग काफ़ी वॉक करने चले गए थे, विच आई थिंक वाज अ प्रॉब्लम, हमें नहीं जाना चाहिए था। एंड देन इट टुक मी 3 days टू गेट अ लिटिल बिट ओके, एंड आई कैन नॉट डू दिस एनी मोर, सो आई एम कटिंग माई ट्रिप शॉर्ट एंड वी आर गोइंग बैक. I'm very sad that we are not able to see the other places that we planned for, but ठीक है, health comes first and then probably we'll come back again. सो जी, इसी के साथ हमारी 4 दिन की 5 दिन की अप्रॉक्सीमेटली लासा की ट्रिप ख़त्म होती है। एंड वी आर, आई डोंट नो, वी आर रियली शॉर्ट ऑफ वर्ड्स कि भाई क्या बोलें और कैसे तारीफ़ करें, कितनी खूबसूरत और कितना अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके। बट सैडली हिमांशी की तबीयत ठीक नहीं थी, सो आई एम ऑल्सो हैप्पी दैट वी आर गोइंग बैक। लो लाइंग एरिया में जा रहे हैं, वापस चेंगडू जा रहे हैं। बाकी हमारी चाइना सीरीज़ यहाँ से कंटिन्यू रहेगी। सो आई होप यू एंजॉयड आवर 2 video series of Tibet, and if you have any questions, comment down below. We will also link the all the contacts from our agency जिनके थ्रू हम आए हैं. They are really really good and we highly recommend them. It's called their name is Experience Tibet. You can reach out to them on WhatsApp as well, and they will help you plan everything that you need for the Lhasa trip. And thank you so much for watching, and we'll see you very very soon in the next video, which will be from Shanghai.